एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.4। आज चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा, 8.4 भी कंप्लीट कर देंगे। आज बहुत इजी एक्सरसाइज है। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। इसमें 3 मैजिकल आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हम समझेंगे। ये मैजिकल क्यों है? क्योंकि सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज ही अगर आपने अच्छे से समझ ली तो पूरी एक्सरसाइज 8.4 आपसे अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझते हैं। पहले सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं और फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एज इट इज करवाऊंगी जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। जो 5th क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं उनको मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है, तो उनको हम एमसीक्यू की फॉर्म में समझेंगे कि उनसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या। बहुत सिंपल है, 3 आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 3 आइडेंटिटी समझनी है, ध्यान से देखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये इसकी पहली आइडेंटिटी है, राइट। सेकंड आइडेंटिटी देखो, सेकंड इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। थर्ड आइडेंटिटी इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। एक प्लस वाली आइडेंटिटी है, 2 माइनस वाली आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। सीकेंट के साथ tan आता है, सीकेंट पहले आएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। इसमें कोई दिक्कत, ये 3 आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं 8.4 आपके लिए गेम की तरह हो जाएगी। इसको ध्यान से समझो, ठीक है। एक चीज और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये तो आइडेंटिटी समझ आ गई। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इन 3 आइडेंटिटीज को यूज करके हम और वैल्यूज भी निकालेंगे। ये प्लस कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस कोस स्क्वायर हो सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन सकता है। सिमिलरली यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इन आइडेंटिटी से हम इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज अगर आती हैं क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। समझ आई ये चीज? अब इसमें से भी देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस उधर जाके प्लस बन सकता है। आपने लर्न सिर्फ इतनी ही करनी है। ये 2 इसकी फॉर्म बना के बता रही हूँ कि इसका यूज भी हम करेंगे, ठीक है। ये भी देखो, ये आपको लर्न करने, सिर्फ ये आपको फॉर्म पता होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये माइनस मुझे खत्म करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस tan स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। ये चीज़ क्लियर है? लर्न सिर्फ यही करनी है, इससे ये बनाने आने चाहिए। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर tan स्क्वायर थीटा आ जाए तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ क्लियर है? अच्छे से देख लो इनको, मैं दोबारा भी लिखवाऊंगी। अभी आपको सिर्फ बॉक्स वाली अच्छे से लर्न करनी है, लेकिन इन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाली देखो, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी मैं सारी दोबारा लिखवा दूंगी तीनों के तीनों, लेकिन एक बार लास्ट वाली भी देख लो, इससे कैसे फॉर्म बनेगी। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी देख लो, इससे क्या बनेगा? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? जल्दी से बताओ। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा की बात करें, माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, उधर जाके माइनस बन जाएगा। ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, दैट विल बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, मतलब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकती है। पहले तो 3 प्रॉपर्टीज है और हर एक प्रॉपर्टी के आगे 2-2 फॉर्मूलाज और बन रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से तीनों बता रही हूँ जो आपको अच्छे से समझनी है। ध्यान से देखना। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर
थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड वन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये मेन 3 आइडेंटिटीज है। इसके बाद यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल सकती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जो ये यहाँ वैल्यूज लिखी है ना, इनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करके, और कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके। हर एक में से ऐसे आगे दो फॉर्म इसकी बन सकती है। आगे इसमें से भी आपने कर लिया, ये सेकंड है, यहाँ से सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से जो ये टैन स्क्वायर थीटा है ये माइनस है ना, यहाँ से देखो ये सेकंड स्क्वायर थीटा की तो मिल गई, अब किसकी निकालेंगे टैन स्क्वायर थीटा की, दैट विल बी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस है ना, इसके कारण ये चेंज आया, मैंने अभी आपको बनानी सिखाई है वैल्यू, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि इनके साथ माइनस होता है तो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। सो आइडेंटिटीज क्लियर होगी, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.4 में। हम रिवर्स से करना शुरू कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फिर 4, फिर 3 ऐसे आएंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन को मैंने MCQ में कन्वर्ट कर दिया, मैंने आपको बताया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5th का फर्स्ट पार्ट, मैंने उसके MCQ लिख दिए हैं ताकि जो जो पॉसिबिलिटीज उसके आंसर्स की बन सकती है मैंने यहाँ लिख दिए, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अभी 3 आइडेंटिटी सीख ली, लेकिन 2-3 चीजें और हैं, वो ध्यान से समझ लो। एक तो ये चीज कि टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा रही हूँ। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड जो आपके पास कोट थीटा होता है दैट इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 चीजें याद रखनी है अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। प्लस आपको पता है साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, या फिर कोसेकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन और कोसेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। एक ये कि सेकेंट थीटा 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोस थीटा 1 अपॉन सेकेंट थीटा। ये जिस दिन मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पे आपको सारी चीजें बताई थी, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटीज के साथ साथ इनका भी यूज होगा, नोट कर लो। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा कोस अपॉन साइन, साइन 1 अपॉन कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन। सेकेंड और कोस भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट फिर क्वेश्चंस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं, दैट इज कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आए उसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, साइन कोस में। जो भी क्वेश्चन टफ लग रहा है, बिल्कुल की पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको आप साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करो। कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो भी क्वेश्चन टफ लग रहा है पहले आप उसे साइन कोस में ले आओ। ऑप्शन में कोस ही दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब मुझे इसे साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम, साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऊपर क्या है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों के पास साइन है, ऊपर कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कोस थीटा बन जाएगा, राइट। इनके स्क्वायर्स इन्हें अलग अलग दे दो, ऊपर वाले को स्क्वायर 1 माइनस कोस का थीटा अलग दे दो, नीचे वाले को साइन स्क्वायर थीटा अलग दे दो। ये बात समझ आई, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ये रहा, एंड साइन थीटा को अपना स्क्वायर दे दिया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल। 1 माइनस कोस थीटा कुछ नहीं कहते, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस का थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी से जल्दी से बताओ, क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस का थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा क्या होते हैं 1, फर्स्ट आइडेंटिटी से, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1 माइनस कोस का थीटा नहीं हो सकती,
हो सकती है ना, वही लिख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर एज इट इज, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सारे आंसर्स कोस में है तो ये साइन क्या कर रहा है, इसको भी कोस में चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। एक बात बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख लूं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बन जाएगा। मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा लिखूंगी, इसमें कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, एक बार करने आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए, बहुत ईजी हो जाएगी। समझ आ गई चीज। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा मैं इसकी जगह लिख दूंगी, लिख दूं यहाँ पे, जल्दी से लिख देते हैं। दैट विल बी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। ये कैंसिल हो गया 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे पावर 2 थी तो एक पावर रह जाएगी, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो फाइनल आंसर इज 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी। ये चीज क्लियर हुई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लेके ये बन गया। नीचे साइन स्क्वायर क्या कर रहा था, उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक ही बचना चाहिए, 1 माइनस कुछ भी हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, आप उसको क्या कर लो 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख लो, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है हमेशा। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल है ना, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल है ये भी। क्या कहते हैं, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, आगे क्या है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अच्छा एक बात बताओ, या तो कोस साइन में चेंज करते हैं, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ये तो पहले से ही कोस साइन में, क्या चेंज करना, अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम पे। हम इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ले सकते हैं, ले लेते हैं। दैट विल बी 1 प्लस साइन ए और कोस ए। जब कुछ पॉसिबल नहीं है, साइन कोस पहले से ही दिया हुआ है, नीचे वालों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एज इट इज उठा लेते हैं। ठीक है, इसके पास 1 प्लस साइन ए है, क्या नहीं है नीचे, ये दूसरा कोस ए, नीचे एलसीएम में से जो इसके पास नहीं होता वो ऊपर दे देते हैं। 1 प्लस साइन ए इसके पास है, कोस ए नहीं है, दे दो। दैट विल बी कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, एक कोस ए ऊपर पहले ही था, एक मैं दे रही हूँ, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में, इसके पास कोस ए है, नीचे 1 प्लस साइन ए नहीं है तो ऊपर इसे 1 प्लस साइन ए मिलेगा, एक पहले से ही था तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे एलसीएम में से जो इनके पास नहीं होता देते हैं, इसके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है ना, दे दो ऊपर, एक पहले से ही था, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, ये कोस स्क्वायर ए एज इट इज, इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सामने दिखता जाता है करते जाओ, बस ये काम करना है। अब मुझे क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 लिखने की जरूरत है, 2 1 2 ही होता है। नीचे क्या आ जाएगा, वेट, हाँ जी, नीचे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आगे देखो, आगे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान से देखना। आगे क्या कह रहे हैं, देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, पहले इन्हें मैं साथ साथ लिख लूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख लिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए को एक साथ लिखा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए, इनको जान के मैंने साथ में लिखा ताकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन जाए, इसलिए मैंने इनको साथ में लिख दिया। ठीक है, दैट विल भी क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन गया, ये रहा एक और 1, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ नहीं मिल रहा तो पहले साइन कोस में चेंज कर लो, अगर पहले ही साइन कोस में है तो अब कुछ नहीं बचा, अब एलसीएम लेना है, एलसीएम ले रहे हैं और आगे कैलकुलेशन
क्वेश्चंस करें, डरना नहीं है क्वेश्चन से बस। आगे देखो ये 1 + 1 2 + 2 sin A 1 + sin A cos A। अब एक बात बताओ, ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है ना, ले लो 2 कॉमन, दैट विल बी 1 + sin A, नीचे 1 + sin A एंड दैट इज cos A एज इट इज। 2 कॉमन लिया, इसकी जगह 1 आ गया, ये 2 कॉमन लिया, सिर्फ sin A बच गया। ठीक है, यहाँ से 1 + sin A से 1 + sin A कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 cos A। क्या कोई आंसर है ऐसा? 2 cos A बच गया मेरे पास, क्या बचा 2 cos A। ठीक है, अब देखो 2 cos A है, 2 एज इट इज, 1 cos A क्या होता है secant A, दैट विल बी 2 secant A इज द फाइनल आंसर। 2 एज इट इज, 1 cos A secant A, 2 secant A इज द फाइनल आंसर। बताओ क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोसिकेंट कॉट फॉर्म है तो पहले साइन कोस में चेंज कर लो, ऑलरेडी साइन कोस में तो वो जैसे बोल रहा है करते जाओ। उसने एलसीएम बोला, ले लिया, मेरे पास आइडेंटिटी आई, साइंस के लिए प्लस कोस के लिए लगा दिया, डरना नहीं, उसको ऐड करना है, देखो कॉमन निकल रहा है, निकाल दिया, खुद चीजें कैंसिल हो जाती है। क्वेश्चन तभी बनता है जब उसका सोल्यूशन हो, तो ऐसे नहीं डरना कि इसका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, सोल्यूशन होगा, बस आपको आराम से देखना है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड को पार्ट क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखो, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। बताना है कौन सा ऑप्शन है, A B C D। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप क्या होता है, अगर साइन कोस में क्वेश्चन नहीं है उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, कर देते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1 - cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। टिप्स पे कर लो ये चीज, tan थीटा इज साइन अपॉन cos, cot इज cos अपॉन साइन। अगर ऊपर c है ना तो cos अपॉन साइन होता है, ठीक है, प्लस cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो, 1 - साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत सिंपल है, 1 - tan को साइन अपॉन cos लिख लिया, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या लेंगे, एलसीएम की बारी है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो एज इट इज, नीचे एलसीएम ले रही हूँ, दैट विल बी साइन थीटा का एलसीएम। इसके पास 1 है, साइन थीटा नीचे नहीं है, ऊपर दे देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन, यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे देखो, अब नीचे किसका एलसीएम लेंगे, कोस थीटा का लेंगे, दैट विल बी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके पास नीचे बांधे ना, कोस नहीं है, दे दो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चले आगे, अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ईजी है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को तो एज इट इज लिखे रहने दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को एज इट इज। ये बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखो, बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। ये यहाँ ऊपर है ना, ये नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो नीचे है साइन थीटा उसको ऊपर लिख दो। मेरी बात समझ आई, पहले साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर है, आपने नीचे लिख देना है, और नीचे वाला साइन थीटा ऊपर लिख देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं जब मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीच में प्लस एज इट इज, ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, और इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इनटू आ जाएगा, नीचे क्या है कोस थीटा, वो ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर ही जाता है। ये चीज़ क्लियर है, बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना आ गया, समझ आ गई ये चीज़, इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, कोई भी स्टेप मैं स्किप नहीं कर रही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ऊपर बन गया, बिल्कुल बन गया, नीचे क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक बार मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं, एक बार आपने खुद प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है।
अब एक बात है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा, या तो ये कोस माइनस साइन बन जाए या ये साइन माइनस कोस बन जाए। मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो, ये साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, ये सेम हो तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करने का मतलब मैं माइनस बाहर ले रही हूँ, अगर बाहर माइनस कॉमन लूंगी, ये साइन थीटा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, कोस थीटा प्लस वाला माइनस बन जाएगा। समझे ये चीज? यहाँ पे मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, साइन थीटा प्लस वाला माइनस वाला प्लस बन गया, कोस थीटा प्लस वाला माइनस बन गया। तो ये मेरे पास बनेगा प्लस कोस के थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन। साइन थीटा प्लस का है, पहले लिख रही हूँ, कॉस थीटा माइनस का यहाँ लिख रही हूँ, ये एज इट इज लिख रही हूँ। साइंस के थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसमें कोई दिक्कत, 2 स्टेप्स हो रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत। आप देखो ये सेम बन गया, अब एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। एक चीज़ और, प्लस माइनस माइनस, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। समझ आई ये चीज़? ये माइनस कॉमन वाला था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम में आएगा कोस थीटा, लिख देते हैं। एलसीएम में आएगा साइन थीटा, लिख देते हैं। एलसीएम में आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो 2 बार आता है उसको एक बार ही लिखते हैं, दैट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे एलसीएम लेते हैं, कोस थीटा तो आएगा ही आएगा, साइन थीटा भी आएगा ही, जो 2 बार भी है तो उसको एलसीएम में एक ही बार लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से इसके पास क्या नहीं है, कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी है, इसके पास साइन थीटा नहीं है, ऊपर दे दो। पहले ही स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। 2 पहले है, एक मैं दे दूंगी, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। समझ आ रही है? बहुत आराम से मेरे साथ साथ करते चलो। माइनस आ जाएगा बीच में, इसके पास साइन भी है, इसके पास माइनस भी है, इसके पास कोस नहीं है, ऊपर दे दो कोस क्यूब थीटा। जिसको यहाँ तक समझ आ गया, क्वेश्चन हो गया उसका, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, चले आगे। अब एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, जल्दी से, जो भी मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ ना, या तो नोटबुक के साइड पे एक लाइन लगा लो, वहाँ पे वो फॉर्मूलाज नोट करते रहा करो, या ऊपर नोट किया करो, जो आपको लर्न करने में चीज़ें ईजी होगी बाद में, कि ये फॉर्मूला तो मुझे माइंड में रखने हैं। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला नोट कर लो, बुक में एनसीईआरटी में ये नोट कर लो, इस एक्सरसाइज में यूज हो रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ पे ये देखो, ये हो रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ए साइन थीटा है, बी क्या है, कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यूज कर रही हूँ, दैट विल बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। नीचे वाला एज इट इज, दैट इज कोस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताओ कोई गड़बड़ है तो बताओ, कोई दिक्कत? सिंपल है ना, इजी है। चलिए आगे। नाउ अब ध्यान से देखो, साइंस के थीटा प्लस कोस का थीटा 1, तो लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी है, ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। देखो ये ऊपर सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज़? कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं होता कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 है और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, आपको कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। ऐसे कैंसिल नहीं होता। जब ये इसके पास भी देखो बाहर ब्रैकेट में पड़ा है ना मल्टीप्लाई में, इसके पास भी मल्टीप्लाई में पड़ा है, तब ये कैंसिल हो सकते हैं। ऐसे नहीं आपने इसको कैंसिल करके 1 आंसर दे दो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता हमें, क्योंकि इसके साथ ये प्लस में है, प्लस में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में पड़े हैं ब्रैकेट्स, इसलिए कैंसिल हो पा रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब क्या बचा मेरे पास ऊपर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है, अगर a प्लस बी बाई सी हो तो a को अपना c अलग मिल जाता है प्लस b को अपना c अलग मिल जाता है, a बाई सी अलग हो जाता है प्लस b बाई सी अलग हो जाता है। ये चीज़ क्लियर है? तो इसी तरह देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा भी यहाँ पे, a प्लस बी बाई सी, a को c अलग मिल जाता है, b को c अलग। सिमिलरली ये रहा a, ठीक है, ये रहा b और ये रहा c,
a प्लस बी बाय सी, तो a को अपना c अलग मिल जाएगा, b को अपना c अलग मिल जाएगा। दैट इज 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अलग प्लस कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अलग हो गया। इसको 1 अपॉन अलग लिख दिया, इसको अपॉन अलग लिख दिया। साइन थीटा कोस थीटा लिखो, कोस थीटा साइन थीटा फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 4 हो या 4 इंटू 3 एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा क्या होगी, कैंसिल, ये बचा +1। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, ध्यान से देखो आप इसे अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। आपके पास अगर आपके पास 1/2/3 हो तो आप इसे लिख सकते हो ना 1/2 1/3, फर्क तो नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा। इससे भी 1/6 बनेगा, इससे भी 1/6 बनेगा, दोनों से क्या बनेगा 1/6। तो चाहे इकट्ठे लिखो चाहे तोड़ के अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखो, एक ही बात है। तो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ, सीकेंट थीटा होता है ना, और 1 अपॉन साइन थीटा को सीकेंट थीटा, और ये रहा +1। सो आंसर इज सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा +1। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो डी इज द फाइनल आंसर। समझ आई चीज, क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस पे ग्रिप होनी चाहिए, क्वेश्चन टफ नहीं है। इस फॉर्मूला को स्टार मार्क करके नोटबुक के ऊपर लिख लो या साइड पे फॉर्मूला की प्लेस बना लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्लियर है, बताओ डी ऑप्शन विल बी द आंसर। माइनस प्लस ध्यान से देखना, एक एक प्लस माइनस का डिफरेंस होगा ऑप्शंस में आपके पास। ठीक है, चले फोर्थ पे। फोर्थ इज 1 प्लस सीकेंड ए अपॉन सीकेंड ए। ठीक है, ऑप्शंस देखो सब में कोस साइन की फॉर्म में ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, तो वैसे तो हमें पता ही है कोस साइन में चेंज करना होता है, पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोस साइन में चेंज करते हैं। सीकेंड ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ये बात समझ आई, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, सीकेंड ए को भी 1 अपॉन कोस ए, राइट। अब आगे देखो कोस ए ले लो यहाँ पर एलसीएम में। अब यहाँ पे इसके पास 1 है, कोस ए नहीं है, ऊपर देना पड़ेगा कोस ए, इसके पास कोस ए ऑलरेडी है, +1 ही रहेगा। कोस ए का एलसीएम लिया, इसके पास 1 है, कोस ए नहीं है, ऊपर दे देंगे, जिसके पास नहीं है तो उसे दे देते हैं। इसके पास कोस ए ऑलरेडी, कुछ देने की जरूरत नहीं है, +1 एज इट इज, नीचे 1 अपॉन कोस ए। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऐसे समझ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई, इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर कोस ए अपॉन 1, 1 अपॉन कोस ए का रेसिप्रोकल कोस ए अपॉन 1, वो ये रहा, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो आंसर क्या बना कोस ए +1। फाइनल आंसर मेरा क्या बन गया इसको सोल्व करके, कोस ए +1। पर कोस ए +1 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बताओ है कोई ऑप्शन कोस ए +1? तो एग्जाम में ऐसे भी तो हो सकता है कि आपको सोल्व करो, आपका आंसर आ गया, मेरे पास आंसर क्या आया कोस ए +1, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, बताओ अब क्या करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना मिले, ऑप्शन से आपको यहाँ तक पहुँचना पड़े। मेरी बात ध्यान समझो, कोस ए +1 आंसर आ गया, इसको और कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ कोस साइन में आ गया, एलसीएम नहीं ले सकते, कॉमन नहीं ले सकते, ये मेरा एक आंसर बन गया। पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे नहीं पता, तो अब हम एक एक करके ऑप्शन सोल्व करना शुरू करेंगे, किससे कोस ए +1 बन सकता है। देखो कैसे, ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये है मेरे पास पहला ऑप्शन, बिल्कुल यही है। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए में, है ना, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि आंसर कोस में आ रहा है। तो आप ऑप्शन उठा के एक एक चेक करना शुरू करो, किससे कोस ए +1 बन रहा है, ऑप्शन को भी चेक करना पड़ सकता है। तो मैंने फर्स्ट उठाया, आपने क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, ऑप्शन भी सोल्व करके आपको उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ सकता है, इसलिए मैंने एमसीक्यू में चेंज की है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन उठाया, साइन स्क्वायर ए को कॉस में चेंज करना है, वो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी से बताया था। ये इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकती हूँ ना 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, मैंने अभी समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। दैट विल बी 1 माइनस कोस ए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, है ना, ये 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, आंसर क्या बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए। मुझे तो 1 अपॉन नहीं कोस ए +1 नहीं चाहिए, 1 अपॉन कोस ए +1 नहीं,
कोज ए प्लस 1 चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। कई बार आपको आंसर निकालने के बाद ऑप्शन से भी आंसर सॉल्व करके मैच करना पड़ सकता है। ये बात समझ आ रही है? तो कोज ए प्लस 1 इससे तो नहीं बन रहा है, इससे तो 1/1 प्लस कोज ए बन रहा है, मुझे 1/ नहीं कोज ए प्लस 1 ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है। चेक करें ऑप्शन नंबर बी, बहुत ईजी है, डरो नहीं कि मैम चारों के चारों चेक करने, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेकंड से मिल जाता है आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोज ए, राइट। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दें, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोज ए, राइट। इसका स्क्वायर लिख दूं 1 का, अभी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो हम 1 को 1 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। ये क्या बनेगा, 1 माइनस कोज ए, 1 प्लस कोज ए अपॉन 1 माइनस कोज ए, ये हो गया कैंसिल। आ गया इस ऑप्शन से 1 प्लस कोज ए, क्या बच रहा है, सिर्फ 1 प्लस कोज ए। तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसे सोल्व करके सिर्फ और सिर्फ कोज ए प्लस 1 ही बच रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कभी तो डायरेक्ट आंसर आपको ऑप्शन से मिल जाएगा, कभी ऑप्शन सोल्व कर कर भी आपको आंसर बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बनाया। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल है ना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस। अभी मेरे साथ क्लास में कर रहे हो और फिर उसके बाद एक बार खुद करने हैं, उसके बाद अच्छे समझ आ जाएंगे। करें फिर आगे नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1, बहुत सिंपल है ये भी, माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोज ए प्लस साइन ए माइनस 1, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले ध्यान से देखो, इसमें हर एक वैल्यू कोस साइन में ही है, तो मैं कोस साइन में क्या चेंज करूं। दूसरी चीज, कुछ भी एलसीएम लेने को नहीं है, तो मैं क्या करूं, ऑप्शंस पे चलती हूँ ना। ऑप्शंस पे कोसेकेंड कोट दिख रहा है मुझे, मतलब कोट की बात हो रही है, कोसेकेंड की बात हो रही है, वो कैसे बनेगा। मुझे पता है कि कोट क्या होता है, कोज अपॉन साइन। अगर मुझे कोट आंसर में चाहिए तो मुझे कोज अपॉन साइन चाहिए होगा, ये कोज है, साइन तो है नहीं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस से, कोस तो है, साइन से डिवाइड कर देती हूँ। कोज है ना, तो मुझे कोट चाहिए, कैसे बनेगा कोट, कोज अपॉन साइन से, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देती हूँ। अगर एक साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड किया जाए, ये बुरा नहीं मानते, कहते कोई बात नहीं, न्यूमरेटर भी कर दो, डिनोमिनेटर भी, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कर लो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करें, दैट इज साइन ए, बहुत सिंपल है। चलिए आगे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ, पहले इसी को लिख देते हैं, कोज ए माइनस साइन ए प्लस 1, हर एक को साइन ए से करना है, ये लो साइन ए से इसको भी कर दो, इसको भी कर दो एंड सबको कर दो। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे कोज ए अपॉन साइन ए सबको करती हूँ, वेट करो 1 मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए, यहाँ पे भी क्या आएगा, साइन ए, और यहाँ पर भी साइन ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने सबको साइन ए से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, कोट ए लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट विल बी दिस, ये कैंसिल हो गया, -1, 1 अपॉन साइन ए, कोसेकेंड ए बन गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे देखो, कोस अपॉन साइन, कोट ए, प्लस ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोसेकेंड ए, इसमें कोई दिक्कत बताओ, है कोई दिक्कत, डस्टर कहाँ है। अब नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल, एक स्टेप और रहता है, क्वेश्चन खत्म। देखो मैं इसी को ही नोट कर रही हूँ दोबारा, यहाँ पे कोट ए बचा, यहाँ पे बचा -1 प्लस कोसेकेंड ए, और नीचे क्या बना, कोट ए, यहाँ पे +1 माइनस कोसेकेंड ए। ये बात समझ आई कि नहीं, बताओ जल्दी से, आगे बात समझ। अब ध्यान से देखो, मैं इस 1 को कुछ लिखना चाहती हूँ, देखो कहीं भी अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है क्वेश्चन में, है कहीं पे भी, सिर्फ सिंगल आंसर है, मतलब डिनोमिनेटर तो बचना ही नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए। तो मैं ऐसा करती हूँ, डिनोमिनेटर को तो कुछ नहीं कहती, इस 1 को कुछ लिख देती हूँ। 1 को क्या लिख सकती हूँ, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दूँ, क्योंकि कोसेकेंड और कोट की बात हो रही है ना, कहीं पे भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर है नहीं, तो डिनोमिनेटर क्यों रखना, डिनोमिनेटर को कैंसिल करना पड़ेगा, ऊपर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसके साथ कैंसिल हो जाए, इन दोनों को कुछ कह नहीं सकती। 1 को लिख रही हूँ कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, वैसे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है, सेकेंड माइनस tan भी होता है, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, लेकिन बात कोट और कोसेकेंड की हो रही है, तो मैं कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 की जगह लिख दूंगी। ठीक है, इस 1 की जगह क्यों कोसेकेंड कोट लिख रही हूँ, क्योंकि सारी जगह बात कोसेकेंड कोट की हो रही है।
डिनोमिनेटर किसी तरह भी कैंसिल करना है, आंसर में डिनोमिनेटर किसी भी ऑप्शन का नहीं है, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे कॉट ए एज इट इज, इस कोसेकेंड ए को पीछे लिख लो इसके साथ, कोसेकेंड ए -1 था, 1 की जगह लिख दो कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, नीचे एज इट इज कोसेकेंड कॉट ए लिखा था, कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंड ए, ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी थी जो मैंने यूज की, ठीक है। चले आगे, अब ध्यान से देखो कॉट ए प्लस कोसेकेंड ए, यहाँ पे माइनस है अंदर जाएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये माइनस अंदर गया साइन चेंज होंगे, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। चले आगे, अब क्या करना है, अब हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे। अब मैं इसको लिख दूँ कोट ए, एक मिनट मैं पहले डिनोमिनेटर तो लिख दूँ साथ साथ, दैट इज कोट ए +1 माइनस कोसेकेंड ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो लास्ट स्टेप है बिल्कुल, इसके बाद कोई स्टेप नहीं, खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगी, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए को तो ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, पहले प्लस वाला लिख रही हूँ कोट स्क्वायर ए, फिर माइनस वाला लिख रही हूँ कोसेकेंड स्क्वायर ए, ध्यान से समझना, पहले प्लस वाला लिखो कोट स्क्वायर ए, फिर माइनस वाला कोसेकेंड स्क्वायर ए, नीचे एज इट इज लिखते चलो साथ साथ, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़। अब एक बात बताओ, ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर, तभी मैंने प्लस वाला पहले लिखा ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना पाऊँ। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल लास्ट। देखो ध्यान से, कहोगे मैम इतनी देर से लास्ट स्टेप कह रहे हो, ये लास्ट है, ध्यान से देखो। तो इससे क्या बनेगा, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए एज इट इज, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे क्या आ जाएगा सेम कोट ए +1 माइनस कोसेकेंड ए, कोट ए +1 माइनस कोसेकेंड ए, राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, जब भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ तो पूरा का पूरा बाहर आ सकता है, देखो इसके बीच में ब्रैकेट्स है मतलब बाहर आ सकता है, ये कोट ए प्लस कोसेकेंड ए और ये कोट ए प्लस कोसेकेंड ए कॉमन आ जाएगा। लास्ट स्टेप बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेप है बिल्कुल, दैट विल बी इसकी जगह 1 प्लस, ये तो गया इसकी जगह भी 1 आएगा, 1 इंटू दिस तो यही रह जाएगा कोट ए माइनस कोसेकेंड ए, अपोन में क्या आएगा कोट ए +1 माइनस कोसेकेंड ए। अब ध्यान से देखो कोट ए ये रहा +1 ये रहा, देखो ना +1 कुछ साइन है तो +1, माइनस कोसेकेंड ए ये रहा माइनस कोसेकेंड ए, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ऊपर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे वाले के साथ क्या हो जाती है कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, फाइनल आंसर क्या बचा कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, बताओ है क्या ऑप्शन कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, यस ऑप्शन नंबर ए। बस आपको डरना नहीं कैलकुलेशन से, आपको पहले ऑप्शंस पे जाकर देखना है कोट कोसेकेंड मिल रहा है उससे काम करना है, 1 की जगह कोट स्क्वायर ए सॉरी कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए डालना है, आगे कैलकुलेशंस करनी है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन एक बार करने हैं उसके बाद खुद एक बार बैठ के करना है क्वेश्चन, एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5th हो गया, सॉरी 6th क्वेश्चन पे क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए फिर 6th पे चलते हैं, 6th इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th को मार्क कर लो, 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक में मार्क कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इजी है। √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो 1 प्लस एक चीज़ लिखी हुई है अपॉन में वही 1 माइनस करके लिखी हुई है और रूट भी है तो आपको रेशनलाइज करना होता है, ध्यान समझो, 1 प्लस कुछ लिखा हुआ है नीचे वही 1 माइनस लिखा हुआ है, रूट भी लिखा हुआ है, आपने रेशनलाइज कर देना है, 1 माइनस है ना तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, 1 माइनस साइन ए ना साइन चेंज होता है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से डिवाइड। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये चीज़ क्लियर है। अब ध्यान से देखो यही रहेगा ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे देखो ये क्या बना, ध्यान से देखो ये है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, ये रहा a प्लस बी क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है माइनस बी, ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई में है दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, याद है फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी से सीखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए, यहाँ तक क्लियर है बताओ, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्लियर है ये चीज़ बताओ, कोई दिक्कत इसमें, करें कंटिन्यू आगे देखो, दैट विल बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर ए, इनको अपने अपने रूट दे दो, वो कह रहे हैं मेरे को अपना रूट चाहिए, ये भी कह रहे हैं मेरे को अपना रूट चाहिए, तो दैट विल बी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ने अपना रूट ले लिया और कोस स्क्वायर ए ने अपना रूट ले लिया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस साइन ए, रूट से कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या आया आंसर कोस ही आया। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर a प्लस बी अपॉन सी हो तो a अपॉन सी अलग हो जाता है, b अपॉन सी अलग हो जाता है, अगर ऊपर प्लस हो तो a c अपना अलग ले लेता है, b अपना c अलग ले लेता है, तो 1 अपॉन कोस ए अलग आ जाएगा और साइन ए अपॉन कोस ए अलग आ जाएगा। एक बात ध्यान समझो, अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो a अपॉन सी b अपॉन सी हो जाता है, लेकिन अगर a अपॉन बी प्लस सी है नीचे प्लस हो तो ये अलग नहीं हो सकते, तब ये गलत हो जाएगा, ऊपर प्लस हो तो a अपॉन सी बी अपॉन सी अलग अलग हो सकते हैं, नीचे प्लस हो फिर a अपॉन बी a अपॉन सी नहीं हो सकता, ये ऊपर प्लस था इसलिए अलग हो पाए, ठीक है। 1 अपॉन कोस ए कितना होता है सेकेंड ए, वेरी गुड, जिसको याद था बहुत अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट्स को ये करते करते वैल्यूज लर्न हो रही हैं, ट्रिग्नो स्ट्रॉन्ग हो रही है आप लोगों की, 1 अपॉन कोस ए क्या आएगा सेकेंड ए प्लस यहाँ पे साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan a, so this is the final answer secant a plus tan a, ऑप्शन नंबर इज, बताओ मैंने ऑप्शंस थीटा में लिख दिया, क्वेश्चन ए में लिख दिया, तो आप इसका चाहे यहाँ थीटा कर लेना जैसे मर्जी कर लेना, यहाँ पे ए कर लो सारी जगह, ठीक है ठीक है, एंगल्स बनाने में ए थीटा मिक्स कर दिए, लो जी ए लिख दिए सारी जगह, ठीक है। तो सेकेंड ए प्लस tan ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, क्लियर है। 5th का भी ऑप्शन नंबर ए था, 6th का भी ऑप्शन नंबर ए था। आगे चलें 7th 8th करें अब। हाँ जी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5th का 7th पार्ट, मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, बताओ थोड़ा सा लग रहा होगा टफ है, अगर आपको मतलब लग रहा है कि हाँ इतनी कैलकुलेशंस है, लेकिन प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ साथ, क्वेश्चंस करो बिना डरे, फिर एक बार खुद करना बहुत अच्छे से हो जाएंगे, स्मूथली क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब 7th करते हैं, 7th क्या कहता है देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, आंसर्स कैन बी टैन कोट साइन कोस, ठीक है। हमने ऑप्शंस बताने हैं, बहुत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन कोस में ऑलरेडी है ये, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन कुछ निकल रहा है, ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, नीचे से भी कोस कॉमन निकल रहा है, ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कोई भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं है, टैन हो सकता है, कोट हो सकता है, साइन कोस, मतलब या तो यहीं से टैन बन जाए साइन अपॉन कोस टैन, क्या पता ये कैंसिल हो रहे हो, ठीक है, या ये कुछ कैंसिल, मतलब एक सिंगल आंसर आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर नहीं आ रहा, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट शायद कैंसिल हो पाए, इन ब्रैकेट पे मैं अपना फोकस करने वाली हूँ, समझ आई चीज़, सिंगल सिंगल आंसर है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आंसर है, तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा आंसर क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी कैंसिल होने वाली, एक दूसरे से सेम बनेंगी, तभी यहाँ से क्या होता है टैन ही आंसर आ जाए साइन अपॉन कोस, या कोस कैंसिल होकर साइन ही आंसर आ जाए, ठीक है। तो इन ब्रैकेट पे फोकस करना है मुझे। अब फोकस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, डबल टैप करके फोकस नहीं करना, ध्यान से फोकस करना है। अब ध्यान से देखो 1 माइनस है ना, मैं 2 साइंस के थीटा को साइंस के थीटा लिख लूँ प्लस साइंस के थीटा, मुझे एक बात बताओ
2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, 2 ही बनेगा। समझ आई चीज़। इसी तरह 2 कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1 कर लूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ? मेरे को कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। एलसीएम नहीं लेना, कॉमन नहीं लेना, प्रॉपर्टी नहीं लगा रही, फिर क्या करूँ? यही कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, सिर्फ साइन 2 साइन स्क्वायर 2 ही दिख रहा था मुझे, मैंने उसे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख लिया। 2 कॉस स्क्वायर दिख लिया था मुझे, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे देखो, साइन थीटा यहाँ पे माइनस अंदर लेके जा रही हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसने इसको भी माइनस बना दिया, इसको भी माइनस बना दिया, अपोन में कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1। चले आगे, इसमें कोई दिक्कत बताओ, बस माइनस अंदर लेके गई हूँ। नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ से बहुत सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल। अब तो देखो सामने, अब क्या बनेगा, साइन थीटा, ये यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, बताओ कि नहीं लिख सकती हूँ ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, लिख दिया। नीचे क्या है, कोस थीटा, ध्यान से देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा -1 है, क्या है ये, कोस स्क्वायर थीटा -1। बताओ इससे कैसे काम ले, ध्यान से देखो, ये कोस स्क्वायर थीटा मैं एज इट इज लिख रही हूँ, इस कोस स्क्वायर थीटा -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे बताओ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ये -1 प्लस बन जाएगा और प्लस कोस स्क्वायर माइनस बन जाएगा। ऐसा क्यों मेरे माइंड में आएगा? मेरे को पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा -1 नहीं, 1 माइनस चाहिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर कैसे करूँ, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, -1 +1 बन गया, प्लस कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर बन गया। दूसरी चीज़, मुझे ऊपर पता है कैंसिल होने के चांसेस हैं, ऊपर कोस स्क्वायर माइनस दिख रहा है मुझे, तो यहाँ भी पक्का कुछ ना कुछ माइनस ही आ रहा होगा, तो मैंने माइनस ही कॉमन निकाला। समझ आई ये चीज़? मैं बता रही हूँ थॉट प्रोसेस कैसा रहता है एक टीचर का, एक स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए क्वेश्चन करते हुए, वो बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर मुझे पता है कैंसिल होने के पूरे चांसेस है, तभी एक सिंगल में आंसर आ रहा होगा फॉर श्योर, है ना। तो ऊपर माइनस है कोस स्क्वायर के बाद, तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस लिया कॉमन, तो -1 प्लस बन गया, प्लस कोस स्क्वायर माइनस बन गया, ठीक है। आप देखो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ? लिख सकते हैं बिल्कुल, फर्स्ट आइडेंटिटी से। ये लो, बन गई सेम ब्रैकेट, लो जी कैंसिल हो गया, है ना। हमारा शक यकीन में बदल गया कि कुछ ना कुछ तो कैंसिल होना है, तभी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री आंसर आना है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन अपॉन कोस, दैट इज tan। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर है चीज़? ऑप्शन नंबर ए क्या है, मेरा आंसर है। क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल, बिना एक तो टेंशन नहीं लेने क्वेश्चन देखे, जैसे आप सोच लेते हो कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, वो आधा तो वहीं पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन। कभी किसी क्वेश्चन को देख के ये नहीं सोचना है मेरे से नहीं होगा, सारे क्वेश्चन होने के लिए बने हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th वन, जल्दी से करें। चलिए भाई 8th भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, साइन ए प्लस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेकेंड ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंड ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं मेरे पास, टैन कोट टैन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, टैन कोट ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं साइन कोस बाद में चेंज करूँगी, पहले कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मुझे स्क्वेयर्स दिख रहे हैं, है ना। या तो पहले साइन कोस में चेंज करो, कुछ कॉमन लो, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। अगर पहले स्क्वायर दिख रहा है तो पहले उसको खोल लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं हमें, तो खोल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेकेंड ए। क्वेश्चन देख के जो वो पहले डिमांड कर रहा है, स्क्वायर्स दिख रहे हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। ऐसे इसका निकालो, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंड ए। इसमें कोई दिक्कत, ए प्लस बी के होल स्क्वायर्स खोले। अब ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, कोसेकेंड ई को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, मैं लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना। इसी तरह सीकेंड ई को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना। क्योंकि इसने साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाना है ना, इसलिए मैंने कोसेकेंड ए को 1 अपॉन साइन ए लिख लिया और यहाँ पे भी सीकेंड ए को 1 अपॉन कोस ए लिख लिया। अब ध्यान से देखो, मैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को साथ साथ लिख रही हूँ। क्यों साथ साथ लिख रही हूँ बताना जरा, क्योंकि इन्होंने 1 बन जाना है। आगे कोसेकेंड, एक मिनट, ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, 2 × 1 2 बचने वाला है, कोस से कोस कैंसिल, 2 × 1 2 बचने वाला है, बचे ये प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए
प्लस सीकेंड स्क्वायर है। देख लो कोई टर्म छोड़ तो नहीं दी मैंने, एक बार देख लो। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख दिया, कोसेकेंड कोट ये लिख दिए, ये 2 बचा और ये 2 यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है चीज? अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख देती हूँ। तो 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर, लग रहा है आंसर आ गया। 5 तो दिख रहा है मुझे, ये रहा 5 प्लस साथ में tan और कोट आ रहा है। मैंने तो कोसेकेंड और सीकेंड आया है, नहीं भाई नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे पास तो 5 से कोसेकेंड सीकेंड आया, या तो tan कोट है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, पर ये बात तो पक्का होगी ना, अगर बी ऑप्शन नहीं है 5 वाला, 5 से आगे 7 तक ही कहीं जा रही होंगी, ए ऑप्शन हो सकता है, सी डी ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 से अब देखो 5 तो मैं गायब करने से रही ना, 5 को कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है यहाँ पे 1 1 कुछ और आ जाए, 7 बन जाए, लेकिन सी डी ऑप्शन नहीं हो सकते। चांसेस है कि इसका ए ऑप्शन ही होगा। वो कैसे, अभी देखते हैं। 5 नंबर गायब नहीं कर सकते, इससे आगे ऐड होकर 7 बन सकता है, तो सी डी में 5 7 कुछ भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकते। 5 के साथ tan कोट तो नहीं आ रहा, कोसेकेंड सीकेंड आ रहा है, ये हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, फटाफट से देखो, देखो गिर गई ना क्या। चल आगे चलते हैं, लास्ट बिल्कुल लास्ट स्टेप है, दैट इज 5, कैप रख ही देते हैं, 5 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए। अब मुझे 7 तक जाना है, 7 मतलब 1 आएगा, है ना, 1 आएगा, लिख सकते हैं 1 कैसे, 5 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर ए को कैन आई राइट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, मुझे ये बता दो, कोसेकेंड स्क्वायर ए को कैन आई राइट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है, तो कोसेकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये रहा 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज द ऑप्शन नंबर ए। बताओ कोई भी दिक्कत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू क्वेश्चन सुपर इजी ट्रिग्नोमेट्री, अगर ध्यान से आराम से क्वेश्चंस करो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो 9th पार्ट, बहुत इजी है भी। कोसेकेंड ए माइनस साइन ए अपॉन सीकेंड ए माइनस कोस ए क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो कोसेकेंड ए माइनस साइन ए और यहाँ पे क्या है, सीकेंड ए माइनस कोस ए। कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा। क्या कुछ एलसीएम लेना है, नहीं लेना, लेकिन कोसेकेंड को साइन लिख सकते हैं 1 अपॉन और सीकेंड को 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। कॉमन देखो, एलसीएम देखो, स्टार्टिंग स्टेप्स यही होते हैं। तो इसको लिख लो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, इसको लिख लो 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। इसमें कोई दिक्कत, सीकेंड ए को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कोस ए लिख लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, दैट इज एलसीएम लेंगे। साइन ए ये रहा, अब इसके पास साइन ए है तो ऊपर 1 नहीं मिलेगा, इसके पास 1 है, साइन नहीं है तो ऊपर साइन देना पड़ेगा। एक साइन पहले ही था तो साइन स्क्वायर ए बन गया। जो भी एलसीएम लेते नीचे साइन ए लिया, राइट। अब साइन ए देखो, जिसके पास नीचे नहीं है उसे देना है, इसके पास साइन ए नीचे है, कुछ नहीं देना, 1 नहीं देंगे। इसके पास साइन ए नहीं है, ऊपर देंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, कोस ए को क्या लूंगी, एलसीएम में लूंगी। कोस ए इसके पास ऑलरेडी है, ऊपर 1 ही जाएगा, इसके पास नहीं है तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर इसके पास कोस ए नहीं है, ऊपर दे दो, एक पहले से था तो कोस स्क्वायर ए बन गया। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कोस स्क्वायर ए, दैट विल बी नीचे साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या बनेगा, कोस ए। समझ आई चीज, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ पे 1 कोस बचेगा और 1 ही साइन बचेगा। आंसर इज कोस ए साइन ए। ये बात समझ आई। इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, कोस ए साइन ए के बाद नहीं हो सकता ना, ना एलसीएम ना कॉमन ना सीकेंड ए की चेंज करूँ। इसका मतलब ऑप्शन में तो है नहीं कोस ए साइन ए, ऑप्शन सॉल्व कर कर ही मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले भी ऐसे किया, आंसर कोस ए साइन ए आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो एक एक ऑप्शन को सॉल्व करना शुरू करो, किससे कोस ए साइन ए बन रहा है। ये चीज़ क्लियर है, करें फिर फटाफट से। आंसर समझ आया, हमारे पास तो आंसर कोस ए साइन ए आ गया पर ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के एक एक सोल्यूशन, ऑप्शन को उठा
उठाएंगे और चेक करेंगे किससे कोजे साइने बन रहे हैं। इससे चेक करते हैं 1/tan a माइनस कोट ए से चेक करते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। अब देखो कोजे साइने बनाना है, ये tan कोट तो कोस साइन में है नहीं, इसको कोस साइन में चेंज करके देखो क्या इसको सोल्व करके हम कोजे साइने तक पहुंच रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पे tan a को साइन ए अपॉन कोज ए, कोट ए को कोज ए अपॉन साइन ए। समझ आई चीज। नीचे एलसीएम ले लो, दैट विल बी कोज ए साइन ए का एलसीएम। किसका ले रही हो एलसीएम? कोज ए साइन ए का। इसके पास कोज ए है, साइन नहीं है, ऊपर दे दो, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसके पास साइन है, कोज नहीं है। देखो इनमें से चेक करते हैं ना, कोज साइन में से साइन है, कोज नहीं है, कोज ऊपर दे दो, कोस स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये बन जाएगा मेरे पास कोज ए साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे कोज ए साइन ए नहीं बन रहा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। समझ आई चीज, ये बात समझ आई। कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर माइनस कुछ नहीं होता, ये ऊपर चला गया, ये तो बन नहीं रहा ऑप्शन, हमें तो सिर्फ कोज ए साइन ए चाहिए, नीचे ये नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। अब बी को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है बहुत, लेकिन ध्यान से करनी है चीजें। बी ऑप्शन देखते हैं, 1/tan a प्लस कोट, इससे बात बन जाएगी क्योंकि प्लस है ना नीचे, इससे बात बन जाएगी। 1/ ये क्या बनेगा? साइन ए अपॉन कोज ए, कोट ए क्या बनेगा? कोज ए अपॉन साइन ए। अब ले लो एलसीएम, 1/ नीचे एलसीएम लो किसका? कोज ए भी आएगा एलसीएम में, साइन ए भी आएगा, ले लेते हैं दोनों। इसके पास कोज ए है, साइन ए मिलेगा, साइन स्क्वायर ए। इसके पास साइन ए है, ऊपर कोज ए मिलेगा, कोस स्क्वायर ए। इससे कंपेयर करते हैं जो नीचे है, कोज ए साइन में से इसके पास कोज है, साइन नहीं है, साइन दे दो। इसके पास कोज ए साइन में से साइन है, कोज नहीं है, कोज दे दो, ठीक है। सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है सबसे, तो दैट विल बी कोज ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये ऊपर कैसे जाता है पता है ये चीज़ कि नहीं पता? जल्दी से बताओ, पता है कि नहीं कि बताऊं? देखो ये था मेरे पास, फटाफट से बताती हूँ। मेरे पास था 1/, ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए था, और यहाँ पे मेरे पास सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए था, और यहाँ पे मेरे पास कोज ए साइन था, राइट। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला डिवाइड है ना, 1 मल्टीप्लाई, ये बड़ा वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है, तो ये रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। समझ आई ये चीज़ कि नहीं समझ आई? बताओ जल्दी, है ना, इसी रूल से बना हुआ है ये। बड़े वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे कोज ए सिर्फ क्या बचा? प्लस इंटू में था ये साइन ए, तो लास्ट आंसर क्या बचा? कोज ए इंटू साइन ए, यही चाहिए था। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कई बार तो सॉल्व करते करते डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कई बार ऑप्शन सॉल्व करते करते भी हमें वह पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है जहां हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आए थे। ये चीज़ क्लियर है? बी ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था ना, ये इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। क्लियर है ये चीज़? समझ आ गई? चले लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन देखो, 1/tan स्क्वायर ए 1+कोट स्क्वायर ए क्या होगा? चले भाई देखते हैं फटाफट से। 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1+कोट स्क्वायर ए, ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? देखो आपको पता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, तो 1+tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? सीकेंट स्क्वायर ए। सिमिलरली इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? कोसिकेंट स्क्वायर ए। ऑप्शन है सेकेंड कोसिकेंट का? नहीं है, अभी देख लेते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? 1/cos स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है? 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, ये बड़े वाला डिवाइड है बीच में। बड़े वाला डिवाइड का मतलब ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, ये डिवाइड को मैं बड़े वाला डिवाइड बोलती हूँ कि आपको अलग करना समझ आए। अब इसको 1/cos स्क्वायर, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए ऊपर 1 नीचे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट विल बी tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए। साइन अपॉन कॉस tan होता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर है चीज़? इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, मतलब मैंने इसी का जैसे 10 क्वेश्चन थे टोटल, इसमें 3 इक्वल दिए हुए थे, तो मैंने एक कोर्स में से MCQ बना लिया, वो डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। करें फिर?
हाँ जी देखो 10th क्वेश्चन से ही मैंने ये एक और एमसीक्यू निकाला हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे इसमें से ऑप्शन बताना है। पहले देखो 1 माइनस टैन 1 माइनस कॉट, पहले टैन कॉट दिख रहा है, पहले इसे किस में चेंज करते हैं, साइन कॉज में। देखो कैसे, 1 माइनस टैन, टैन को क्या लिखूं, साइन ए अपॉन कॉज ए, और कॉट ए को क्या लिखना है, 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए बाहर स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। अभी ऑप्शंस बताते हैं कौन सा सही, ठीक है। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ किस चीज़ का एलसीएम आएगा, कोजे का। इसके पास कोजे नहीं है, 1 है, कोजे ऊपर दे दो, कोजे माइनस साइन ए। इसके पास कोजे ऑलरेडी था तो सिर्फ साइन ए रहेगा। नीचे देखो साइन ए का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी क्या बन जाएगा, इसके पास 1 है, साइन ए नहीं है, ऊपर साइन ए जाएगा, माइनस इसके पास साइन ए है ऑलरेडी, ऊपर कुछ नहीं, कोज ए का कोज रहेगा, बाहर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, चले आगे। अब इस डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, ताकि ये रेसिप्रोकल हो जाए। दैट विल बी कोज ए माइनस साइन ए अपॉन कोज ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोज ए, यहाँ पे होल स्क्वायर बाहर। क्लियर है। अब यहाँ से कोज ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कोज ए, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको भी मुझे साइन ए माइनस कोज ए बनाना होगा, तभी ये कैंसिल हो पाएंगे, राइट। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद ये देखो अब क्या बचा, कोज ए माइनस साइन ए माइनस कोज ए, ठीक है। ये कैंसिल नहीं हो सकते जब तक यहाँ पे भी साइन ए माइनस कोज ए ना बने। यहाँ पे साइन ए माइनस कोज ए कैसे बनेगा, नेगेटिव बाहर लूंगी तो यहाँ पे भी साइन ए माइनस कोज ए बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे नेगेटिव बाहर लिया, ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए बन गया, ये प्लस कोज ए माइनस कोज ए बन गया, ठीक है। यहाँ पे साइन ए एज इट इज, नीचे कोज ए एज इट इज, और यहाँ पे साइन ए माइनस कोज ए भी एज इट इज, होल का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया, ताकि यहाँ पे भी साइन ए माइनस कोज ए बन पाए और ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है। जब भी ऐसा हो कि कोज ए माइनस साइन ए माइनस कोज ए, एक में से नेगेटिव बाहर लेके दोनों को सेम बना दिया करो। यहाँ से साइन ए माइनस कोज ए कैंसिल हो गया, दैट विल बी माइनस साइन ए अपॉन कोज ए बाहर स्क्वायर, दैट विल बी माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन अपॉन कोस टैन होता है। माइनस का स्क्वायर दैट विल बी पॉजिटिव एंड टैन स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर करो वो प्लस में चेंज हो जाता है, एंड टैन का स्क्वायर दैट विल बी टैन स्क्वायर ए। क्या कोई ऑप्शन है टैन स्क्वायर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका 11th की 11 क्वेश्चन हो गए, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।